बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम। उर्दू जमात हश्तुम के आज के लेक्चर के साथ मैं हूँ अली इरफान। आज के लेक्चर में हम जमात हश्तुम की निसाबी किताब में शामिल नसर पारा या नसरी सबक हाकी पढ़ेंगे। इस सबक में या इस मज़मून में हाकी के असूल व कवायद, हाकी के मैदान की मुख्तलिफ़ पोजीशनें, लंबाई चौड़ाई और फिर पाकिस्तान में हाकी के खेल के बारे में बयान किया गया है। बढ़ते हैं पहली स्लाइड की जानिब। सबसे पहले तदरीसी मकासद देखेंगे। इस सबक के तदरीसी मकासद, पहला, ज़िंदगी में खेलों की अहमियत और ज़रूरत से आगाह हो सकें तलबा, पाकिस्तान के कौमी खेल हाकी के कवायद से मुतारिफ़ हो सकें, हाकी के पाकिस्तानी हीरोज़ और उनके कारनामों से शनासा हो सकें। तीन अहम मकासद या तदरीसी मकासद बयान किए गए हैं जो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप हासिल कर सकेंगे, या आप जिन चीज़ों में आपकी बेहतरी आएगी या जिन चीज़ों को आप समझ पाएंगे, वो तीन चीज़ें आपके सामने बयान की गई हैं कि एक, खेलों की अहमियत और ज़रूरत को समझना है, दूसरा, पाकिस्तान का कौमी खेल है हाकी, इसके कवायद से मुतारिफ़ होना है, और तीसरा, पाकिस्तान हाकी के जो प्लेयर्स रहे हैं, जो हीरोज़ हैं, हमारे कौमी हीरोज़, उनके कारनामे या उनकी जो गेम के हवाले से, खेल के हवाले से खसूसियात हैं, या उन्होंने क्या क्या कारनामे सर अंजाम दिए खेल के मैदान में, उसके हवाले से हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट वर्ड्स दिए गए हैं, ख़ास अल्फाज। ये आपके सामने जहद मुसलसल, रेफरी, तंबीह, संगीन और ये सारे बर्क रफ्तारी तक, ये अहम अल्फाज हस्ब मामूल आपका पहला काम है कि आपने फ़रहंग से या लुगत से इनके मानी तलाश करके अपनी कापी में लिखने हैं। और आगे बढ़ते हैं, हम चैप्टर शुरू करते हैं। तो जो पहला पैराग्राफ है उसमें खेलों की अहमियत पर ज़ोर दिया गया है और खेलों की ज़रूरत के बारे में बताया गया है कि खेल इंसानी ज़िंदगी के लिए क्या अहमियत रखते हैं और इंसानी ज़िंदगी में क्या किरदार अदा करते हैं। खेलों की वजह से इंसान को किस तरह से फ़ायदा होता है, जिस्मानी हवाले से, ज़हनी हवाले से तरबियत होती है, ये बातें पहले पैराग्राफ में बयान की गई हैं। खेलों को इंसानी ज़िंदगी में बहुत अहमियत हासिल है। खेल से जिस्मानी सेहत बेहतर होती है। जब बात देखने में आई है कि खिलाड़ी आम लोगों की निस्बत जिस्मानी एतबार से ज़्यादा मजबूत और तवाना होते हैं। जिस्मानी सेहत के साथ साथ खेल अखलाकी तरबियत का भी एक मौसर ज़रिया है। तो अब तक इसने खेल के दो फ़वायद, एक जिस्मानी हवाले से कि अमूमी जो तजुर्बा भी है कि जो लोग खेलते हैं, गेम करते हैं, कोई भी गेम हो, क्रिकेट है, हाकी है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, कुछ भी है, बास्केटबॉल है, अगर ये गेम खेलते हैं जो लोग, उनकी सेहत बाकी लोगों की निस्बत ज़्यादा बेहतर होती है और वो जिस्मानी तौर पे ज़्यादा मजबूत होते हैं। और दूसरा फ़ायदा, जिस्मानी सेहत के अलावा अखलाकी तरबियत बयान किया गया है। अखलाकी तरबियत किस तरह से होती है ये भी चैप्टर में बयान किया गया अगली सत्रों में, कि खिलाड़ी को खेल के असूल व कवायद की पाबंदी करना सिखाई जाती है। एक खिलाड़ी खेलता तो जीत के लिए है, मगर वो हार जाता है तो अपनी नाकामी को खुशदिली से कबूल करता है, अपनी कमज़ोरियों पर काबू पाकर अगले मुकाबले के लिए तैयार हो जाता है। यूँ खेल की वजह से एक खिलाड़ी में फ़राख दिली, बुलंद हौसलगी और जहद मुसलसल की सलाहियतें पैदा होती हैं। तो ये चंद इम्पॉर्टेंट या
नुमाया जो फ़वाइद हैं आपको एक खेल के ज़रिए हासिल होते हैं वो बयान किए गए हैं, और इन फ़वाइद का मुशाहिदा आप अपने अतराफ़ व जवानिब में भी कर सकते हैं। अच्छा, एक टर्म यूज़ होती है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, द स्पोर्ट्समैनशिप। ये दरअसल इन्हीं खसूसियात की अक्कास एक यानी खसूसियत है या एक टर्म है जिसमें फ़राख दिली, बुलंद हौसलगी और जहद मुसलसल शामिल हैं। एक खिलाड़ी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है, अपना तन मन लगाता है, मेहनत करता है जीत के लिए, लेकिन जब वो हार जाता है तो भी वो अपनी हार को कबूल करता है और फिर नए जज्बे के साथ अपनी खामियों को दूर करके, ये ज़िंदगी का एक सबक सिखाने वाली बात है कि इंसानी ज़िंदगी में भी आपको जब मसाइल पेश आते हैं, आप शिकस्त खाते हैं, आप परेशानियों में, मसाइल में गिरफ़्तार हो जाते हैं, तो आपको अपनी खामियों पे काबू पाना होता है और आइंदा अगला कदम जो आपने उठाना है वो आप ज़्यादा मेहनत के साथ, ज़्यादा बेहतर मनसूबाबंदी के साथ आप उठाते हैं ताकि आप आइंदा नाकामी का सामना ना करना पड़े। वो एक शेर मुझे याद आ गया, आपको सुना दूँ इस हवाले से। ज़ियाउल्लाह कुरैशी का एक शेर है कि एक मुसलसल जीत ने ऐसा मुझे तोड़ा कि फिर हारने के बाद ही कुछ हौसला आया मुझे। तो हारना भी जो है ये भी इंसान के लिए एक हौसले का सबब है कि इंसान जब उससे दोबारा वापस आता है अपनी फॉर्म की तरफ और दोबारा जीत की तरफ तो उसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है। अगले पैराग्राफ में हॉकी के खेल की मुख्तसरन तारीख़ बयान की गई है कि हॉकी का आगाज़ कैसे हुआ और कहाँ कहाँ पे खेली जाती रही। पाकिस्तान में बहुत से खेल नहायत दिलचस्पी और शौक़ से खेले जाते हैं। इनमें हॉकी एक ऐसा खेल है जिसे पाकिस्तान का कौमी खेल कहा जाता है। ये तो है, पाकिस्तान का कौमी खेल है। इस खेल की तारीख़ का मुताला करें तो पता चलता है कि ये एक कदीम खेल है जिसका आगाज़ ईरान से हुआ। हॉकी का आगाज़ ईरान से हुआ। ईरान में सबसे पहले हॉकी खेली गई, फिर ईरान से ये खेल यूरोप में पहुंचा। यूरोप में ये खेल सबसे पहले फ्रांस में शुरू हुआ, वहाँ से इंग्लिस्तान पहुंचा। 18वीं सदी ईस्वी के आगाज़ में अंग्रेज़ों ने बरसगीर पाक व हिंद में इसे मुतारिफ़ कराया। देखते ही देखते कलील अरसे में ये खेल पूरे मुल्क में खेला जाने लगा। बरसगीर में से मुतारिफ़ कराया गया 18वीं सदी ईस्वी के आगाज़ में। अच्छा, यहाँ पे ये लफ्ज़ 18वीं सदी ईस्वी आया है तो यहाँ से एक पॉइंट आप ये समझ लें कि अमूमी तौर पे तलबा ये गलती करते हैं कि जब 18वीं सदी कहा जाता है, 18वीं सदी ईस्वी का लफ्ज़ जब इस्तेमाल होता है तो तलबा ये समझते हैं कि 1800 यानी 1801 से लेकर 1899 तक का जो अरसा है उसे 18वीं सदी समझा जाएगा। नहीं, ये 1800 से लेकर 1899 तक जो अरसा है उसे आप 19वीं सदी कहेंगे। 18वीं सदी 1700 से लेकर ऑनवर्ड 1700 से 1800 के दरमियान जो अरसा होगा उसे आप 18वीं सदी कहेंगे। क्यों? क्योंकि आप पहले देखें कि पहली सदी 1 ईस्वी से लेके 100 ईस्वी तक के दरमियान जो अरसा है वो पहली सदी है, और 101 ईस्वी से लेकर 200 ईस्वी तक दूसरी सदी ईस्वी है। बिल्कुल इसी असूल को अगर आप आगे बढ़ाते आएँ तो आपको पता चलता है कि 18वीं सदी ईस्वी जो है वो 1800 से 1900 के दरमियान नहीं है 18वीं सदी, बल्कि 1700 से 1800 के दरमियान जो अरसा है उसे 18वीं सदी कहते हैं। या ईस्वी, ये जो ईस्वी तकवीम है या ईस्वी कैलेंडर है उसके हिसाब से, क्योंकि हमारे यहाँ जो एक अंग्रेज़ी कैलेंडर है, एक इस्लामिक कैलेंडर है। इस्लामिक कैलेंडर चाँद की निस्बत से चलता है और कमरी साल उसे कहते हैं, वो इस्लामी साल भी उसे कहते हैं जो मुहर्रम से शुरू होता है और ज़िलहज में जिसका इख्तिताम होता है। और जो ईस्वी है साल वो जनवरी से शुरू होता है और दिसंबर में इसका इख्तिताम होता है। एक हमारे यहाँ बरसगीर में जो हैं ये महीने बकरमी कैलेंडर भी एक चलता है। राजा बकरमाजीत ने इसका आगाज़ किया था, तो उसकी निस्बत से ये जो चैत, बैसाख, जेठ, साड़, सावन, भादों, असूज, कार्तिक, मगर, पोह, माघ और फागन,
तो ये चैत से शुरू होता है और फागन पे ख़त्म होता है, ये जो बकरमी कैलेंडर है। ये कुछ इजाफी बातें हो गई, लेक्चर की तरफ आते हैं। हॉकी का खेल 1908 में पहली बार ओलंपिक्स में शामिल किया गया। ओलंपिक्स गेम्स में हॉकी के खेल को 1908 में पहली बार शामिल किया गया। जिस मुल्क ने सबसे पहले ओलंपिक्स में तलाई तमगा जीता वो बरतानिया था। ओलंपिक्स गेम्स में जिसने सबसे पहले तलाई तमगा यानी सोने का तमगा, तलाई तमगा सोने का तमगा, इसी को गोल्ड मेडल कहते हैं अंग्रेजी में, वो बरतानिया ने सबसे पहले जीता। यानी ओलंपिक्स में ये असूल है, आप जानते होंगे, जिस खेल में जो टीम विनर करार पाती है उसे गोल्ड मेडल मिलता है, सेकंड पोजीशन पे जो टीम आती है उसे सिल्वर मेडल मिलता है। तो 1928 में हिंदुस्तान की टीम ने हॉलैंड के शहर एम्स्टर्डम में खेले जाने वाले ओलंपिक्स में पहली मरतबा हिस्सा लिया और तलाई तमगा जीता। 1928 में हिंदुस्तान की टीम, उस वक्त पाकिस्तान भी जो है वो हिंदुस्तान यानी मुत्तहिदा हिंदुस्तान था, तो उसकी टीम ने हॉलैंड के शहर एम्स्टर्डम, ये एक यूरोपीय मुल्क है और उसका कैपिटल है, हॉलैंड का कैपिटल है एम्स्टर्डम, यहाँ पे ओलंपिक्स 1928 में खेले गए। तो उसमें तलाई तमगा यानी गोल्ड मेडल हिंदुस्तान की टीम ने जीता और फिर 1940 तक ये एजाज़ हिंदुस्तान के पास रहा। यानी 1928 से लेकर 1940 तक हिंदुस्तान की टीम, मुत्तहिदा हिंदुस्तान की टीम जो है वो हमेशा फाते रही हॉकी में, ओलंपिक्स गेम्स में। पाकिस्तान में हॉकी के खेल का जायज़ा लेने से पहले ये मुनासिब मालूम होता है कि इस खेल के बारे में बुनियादी मालूमात पर चंद बातें हो जाएं। यानी जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, जो कवायद व ज़वाबित हैं हॉकी के, जो बुनियादी चीज़ें हैं हॉकी की, वो पहले देख ली जाएं। हॉकी का खेल दो टीमों के दरमियान होता है, जाहिर है खेल में ये तो बड़ी सती सी बातें हैं। हर टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, जिस तरह क्रिकेट में 11 खिलाड़ी हैं उसी तरह से हॉकी में भी 11 खिलाड़ी होते हैं। इनकी पोजीशनें ये हैं: गोलकीपर जो गोल में खड़ा होता है, लेफ्ट फुल बैक, राइट फुल बैक, राइट हाफ, सेंटर हाफ, लेफ्ट हाफ, राइट आउट, राइट इन, सेंटर फॉरवर्ड, लेफ्ट आउट और लेफ्ट इन। ये हॉकी के खेल में जो 11 एक टीम की जो 11 पोजीशनें होती हैं वो बयान की गई हैं। जाहिर है कि इन पोजीशनों से आगे पीछे भी खिलाड़ी हरकत करते रहते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे खिलाड़ियों की जो पोजीशनें हैं ग्राउंड में वो ये होती हैं। एक तस्वीर के ज़रिए आप मेरे ख्याल में बेहतर अंदाज में समझ सकेंगे इन पोजीशंस को। तो ये अगली स्लाइड में हम देखते हैं कि हॉकी के जो प्लेयर्स की ग्राउंड में पोजीशनें हैं वो क्या हैं। जी, आपके सामने स्क्रीन पर हॉकी के ग्राउंड का ये आधा नक्शा आपके सामने है। हॉकी के ग्राउंड का एक ही टीम की 11 खिलाड़ियों की पोजीशनें आपके सामने हैं। पहली पोजीशन गोलकीपर जो आपके सामने है, वाजे है। अच्छा, किताब में अब अगली 2 पोजीशनें लिखी हैं, लेफ्ट फुल बैक और राइट फुल बैक। तो ये जो राइट डिफेंडर और लेफ्ट डिफेंडर आपके सामने लिखे हुए हैं, ये जो ब्लू कलर के जो दायरे से बने हुए हैं, ये खिलाड़ियों की पोजीशनें हैं या जगह हैं जहाँ पे खिलाड़ी मौजूद होते हैं और इनके साथ लिखा गया है, नाम लिखे गए हैं। ऊपर की तरफ जी गोलकीपर से अगर आप लेफ्ट पे आएँ तो सबसे पहले जो 2 खिलाड़ी ऊपर की तरफ राइट डिफेंडर है, यानी गोलकीपर के दाएं तरफ जो होता है वो राइट साइड हो जाएगी और बाएं तरफ लेफ्ट साइड हो जाएगी। तो दाएं तरफ उसका राइट डिफेंडर जो लिखा गया है ये दरअसल राइट फुल बैक इसी को किताब में कहा गया। यानी मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ नामों से याद कर लेते हैं इन पोजीशंस को। तो ये राइट डिफेंडर जो है ये राइट फुल बैक है और लेफ्ट डिफेंडर जो है ये लेफ्ट फुल बैक है। अच्छा, फिर पहली यानी 25 यार्ड लाइन, जिसे 23 मीटर्स लाइन भी कहते हैं, ये राइट मिडिल फील्डर, ऊपर लाइन की ऊपर वाली तरफ देखें तो राइट मिडिल फील्डर, फिर दरमियान में सेंटर मिड फील्डर, फिर सेंटर मिड फील्डर और फिर लेफ्ट मिड फील्डर। ये मिड फील्डर्स ने राइट हाफ, सेंटर हाफ और लेफ्ट हाफ को कहा है। यानी ये जो पहली लाइन होती है उसके साथ जो खिलाड़ी खड़े होते हैं उसको किताब वाले ने
हाफ यानी राइट हाफ, सेंटर हाफ और लेफ्ट हाफ कहा है, जबकि इधर इमेज में आपके सामने उसे राइट मिडफील्डर, सेंटर मिडफील्डर और लेफ्ट मिडफील्डर कहा गया है। फिर अगली लाइन आ जाती है जो कि सेंट्रल लाइन है इसकी हॉकी के ग्राउंड की। आप हॉकी के ग्राउंड में 3 यानी ये पट्टियाँ होती हैं, जो सफ़ेद पट्टियाँ आपके सामने ज़ाहिर हैं या नुमायाँ हैं, जिन पे खिलाड़ियों की पोजीशनें भी आपके सामने ज़ाहिर की गई हैं। तो ये 3 पट्टियाँ आपके सामने, हाफ से थोड़ा ज़्यादा इमेज यानी आपके सामने है स्क्रीन पे। अब हाफ जो लाइन है, जो पूरे ग्राउंड को, हॉकी के पूरे मैदान को जो 2 हिस्सों में तकसीम करने वाली लाइन है, उस पे जो खिलाड़ियों की पोजीशनें हैं वो आपके सामने हैं। राइट फॉरवर्ड ऊपर की तरफ है, फिर सेंटर फॉरवर्ड है और फिर लेफ्ट फॉरवर्ड है, जबकि राइट इनर और लेफ्ट इनर जो हैं ये थोड़ा सा इस पहली जो दरमियान वाली लाइन है इससे पीछे खड़े होते हैं, गो कि वो इन्हीं के करीब करीब होते हैं, राइट फॉरवर्ड, सेंटर फॉरवर्ड और लेफ्ट फॉरवर्ड के, लेकिन ये थोड़ा सा पीछे हट के खड़े होते हैं। अब इधर भी यहाँ पे भी नामों का थोड़ा सा डिफरेंस है। ये जो राइट फॉरवर्ड है इसी को किताब वाले ने राइट आउट लिखा है, और राइट इनर जो है इसको किताब वाले ने राइट इन लिखा है। सेंटर फॉरवर्ड को किताब वाले ने भी सेंटर फॉरवर्ड लिखा है और इमेज में भी सेंटर फॉरवर्ड लिखा गया है। फिर लेफ्ट आउट जो है, ये लेफ्ट फॉरवर्ड जो लिखा हुआ है, ये पोजीशन है लेफ्ट आउट की जो किताब में बयान की गई है, और लेफ्ट इनर जो है ये लेफ्ट इन पोजीशन है। यहाँ पे जो खिलाड़ी खड़ा होता है उसे लेफ्ट इनर कहते हैं और इसकी पोजीशन जो है वो लेफ्ट इन है। तो ये हॉकी के ग्राउंड का मैदान का नक्शा है और इसमें खिलाड़ियों की पोजीशनें जाहिर की गई हैं। आगे हम चल के हॉकी के ग्राउंड को मुकम्मल देखते हैं, उसमें भी इमेज के ज़रिए आपको समझाऊंगा, उससे आपको बेहतरी होगी, आपको समझने में आसानी होगी। असल पेज की तरफ वापस आ गए हैं। 1900 में इंटरनेशनल हॉकी रूल्स बोर्ड के नाम से एक इदारा कायम हुआ, जिसके तहत इस खेल के कवायद और ज़वाबित बनाए गए। ये इंटरनेशनल हॉकी रूल्स बोर्ड, ये पहले इंटरनेशनल हॉकी रूल्स बोर्ड बनाया गया, फिर इसे अब हॉकी रूल्स बोर्ड कहते हैं, और ये इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन जो है इसके एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अंडर काम करता है, ये हॉकी रूल्स बोर्ड, और 1900 में ये कायम किया गया। इसके तहत खेल के कवायद व ज़वाबित यानी हॉकी के जो खेल है इसके कवायद व ज़वाबित बनाए गए। खेल की निगरानी 2 ऐसे अफराद करते हैं जो खेल के कवायद व ज़वाबित से पूरी तरह वाकिफ़ होते हैं। इन 2 अफराद को रेफरी कहा जाता है। ये बड़ी जनरल सी बातें हैं जो आपके इल्म में हैं। 2 रेफरी होते हैं हॉकी के खेल में। शुरू में इनके इख्तियारात महदूद थे, बाद में इनके इख्तियारात में इजाफा किया जाता रहा। यानी जो रूल्स रेगुलेशन ग्राउंड के अंदर इम्प्लीमेंट करने होते हैं तो उसके लिए इख्तियारात की भी ज़रूरत है। पहले इन रेफरीज़ के इख्तियारात महदूद थे, बाद में इन रेफरीज़ के इख्तियारात में इजाफा कर दिया गया, और वो अब ग्राउंड के अंदर ही किसी को रोकना है, कोई असूल ज़वाबित की खिलाफ वर्जी कर रहा है, उसे गेम से निकालना है, उसे वार्निंग देनी है, तो उसे मुख्तलिफ तरह के इख्तियारात इन रेफरीज़ को हासिल होते हैं। खेलते हुए कोई खिलाड़ी गलती करे तो ये उसे तंबीह करते हैं, यानी तंबीह वही वार्निंग, खबरदार करना। अगर कोई खिलाड़ी जानबूझकर दोबारा गलती करे या फिर कोई बड़ी गलती करे तो रेफरी उसे मैच से कुछ वक्त के लिए और किसी संगीन गलती करने के नतीजे में बाकी मैच के लिए खेल से बाहर निकाल देते हैं। यानी पहला पॉइंट ये होता है, पहला मरला ये होता है कि अगर कोई गलती कर दे तो उसे वार्निंग दी जाती है उस खिलाड़ी को। अगर वो वही गलती दोबारा करता है या कोई बड़ी गलती कर देता है फिर तो उसे कुछ वक्त के लिए रेफरी मैच से, गेम से बाहर कर देता है। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ी गलती की जाए, यानी जानबूझ के अगर कोई किसी दूसरे खिलाड़ी को हॉकी स्टिक मार देता है या उसे कोई नुकसान पहुंचाता है, ज़ख्मी कर देता है, तो ऐसी सूरत में उसे बाकी जो मैच रहता है, गेम जो बाकी है, उससे मुकम्मल तौर पे खिलाड़ी को रेफरी बाहर कर देता है। ये जो रूल्स बोर्ड है, इंटरनेशनल हॉकी रूल्स बोर्ड जो 1900 में बनाया गया, उसकी तरफ से वज़ा किए गए कवायद व ज़वाबित हैं।
अगले पॉइंट में इसने जी हमें हॉकी के ग्राउंड की लंबाई चौड़ाई और उसका नक्शा जो है हॉकी के मैदान का वो बयान किया है। देखते हैं, हॉकी के मैदान की लंबाई 91.4 यानी 91.4 मीटर और चौड़ाई 55 मीटर होती है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ देख लें, बाज़ किताबों में ये जुमला जो है हॉकी के मैदान की लंबाई 91.4 मीटर और चौड़ाई 55 मीटर होती है, इसमें थोड़ी सी कंपोजिंग मिस्टेक है बाज़ किताबों में। जो पुरानी किताबें हैं, नई किताबों में दुरुस्ती कर दी गई है। इसमें इन्होंने लिख दिया है कि बाज़ किताबों में लिखा हुआ है कि हॉकी के मैदान की लंबाई 160 मीटर और चौड़ाई 100 मीटर होती है। वो 160 मीटर और 100 मीटर नहीं है, बल्कि वो 160 यार्ड्स और 100 यार्ड्स है, यानी चौड़ाई 100 यार्ड्स और लंबाई 160 यार्ड्स। यार्ड्स को अगर आप कन्वर्ट करते हैं मीटर में, ज़ाहिर है दोनों पैमाइश के दो मुख्तलिफ पैमाने हैं, तो मीटर में जब आप तब्दील करते हैं तो वो यही 91.4 मीटर और 55 मीटर बनते हैं। लेकिन उसमें भी मीटर लिख दिया गया है कंपोजिंग की गलती के नतीजे में, तो वो यार्ड्स हैं, मीटर नहीं है। मैदान के मुख्तलिफ हिस्सों को सफ़ेद रंग की पट्टियों से नुमायाँ किया जाता है। वही जो मैंने पिछली स्लाइड में बात करते हुए आपसे कहा भी कि जी लाइंस लगाई जाती हैं, सफ़ेद रंग की पट्टियाँ जो हैं वो लाइंस लगाई जाती हैं हॉकी के मैदान में। उनकी वजाहत भी आगे मैं तस्वीर के ज़रिए करता हूँ। गोल पोस्ट की चौड़ाई, वो जो गोल होता है जिसमें आप बाल फेंकते हैं तो आपका गोल हो जाता है, वो गोल पोस्ट उसे कहते हैं। उसकी चौड़ाई 3.6 यानी 3.6 मीटर और ऊंचाई 2.1 मीटर होती है। गोल पोस्ट का सामने वाला रुख खुला होता है, जबकि बाकी हर तरफ मजबूत जाली लगी होती है। खिलाड़ियों में सिर्फ गोल कीपर को, ये पूरा पैराग्राफ मुकम्मल करने के बाद मैं हॉकी की ग्राउंड के नक्शे की तरफ जाऊंगा और उसकी वजाहत दे के फिर हमारा लेक्चर एंड हो जाएगा। बाकी ऐसा हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। खिलाड़ियों में सिर्फ गोल कीपर को टांगों पर घुटनों तक पैड बांधने, हाथों में दस्ताने पहनने और सर पर हेलमेट पहनने की इजाज़त होती है। ये गोल कीपर का मखसूस एक आप हुलिया समझ लें कि जी वो घुटनों पे पैड बांधता है, हाथों में दस्ताने पहनता है और सर पर हेलमेट पहनता है। खिलाड़ी खेल के लिए जो स्टिक इस्तेमाल करते हैं, जिसे आप हॉकी ही कहते हैं, हॉकी स्टिक जो होती है वो 18 से 21 औंस वजनी होती है। औंस भी एक पैमाइश का वो है, पैमाना है, एक स्टैंडर्ड है जो 28.35 यानी 28.35 ग्राम के बराबर होता है, ये एक औंस। हॉकी की गेंद सफ़ेद रंग की होती है। खेल 2 वक्फों पर मुश्तमिल होता है। हर वक्फे का दौरानिया 35 मिनट का होता है। एक मैच के दौरान एक टीम को ज़्यादा से ज़्यादा 4 खिलाड़ी तब्दील करने की इजाज़त होती है, यानी सब्स्टिट्यूट प्लेयर्स मौजूद होते हैं। अगर कोई खिलाड़ी ज़ख्मी हो जाता है या कोई और मसला दरपेश है तो उस खिलाड़ी को किसी दूसरे खिलाड़ी से बदल देंगे, वो खिलाड़ी बाहर चला जाएगा और उसकी जगह कोई और खिलाड़ी आ जाएगा। तो ये 4 खिलाड़ियों की तब्दीली की इजाज़त होती है दौरान खेल एक टीम को। और हर जो है गेम जो है, एक मैच जो है वो 2 वक्फों पर मुश्तमिल होता है और दोनों वक्फे जो हैं वो 35-35 मिनट के होते हैं। यानी पहले 35 मिनट खेल होगा, फिर दरमियान में ब्रेक हो जाएगी और फिर उसके बाद दूसरा हाफ खेला जाएगा। इसे हम हाफ भी कहते हैं, यानी दूसरा निसफ हिस्सा जो है वो दूसरा वक्फा भी उसे कहा जाता है, वो भी 35 मिनट खेला जाएगा और यूँ ये गेम अपने इख्तिताम को पहुँचेगी। एक जुमला इस सफ़े पे और भी लिखा हुआ है, चलो ये भी पढ़ लेते हैं। पाकिस्तान की हॉकी टीम पहली मरतबा बैनुल अक़वामी मुकाबलों में 1948 में शामिल हुई। 1948 में इसके कप्तान अली इक़्तिदार दारा थे, जो क़याम पाकिस्तान से पहले मुत्तहिदा हिंदुस्तान की हॉकी टीम के नामवर खिलाड़ी थे। तो ये बड़ा सिंपल सा पॉइंट है। मैं वो जो पहली बात आपसे कही थी कि नक्शे के ज़रिए या इमेज के ज़रिए आपको वजाहत करूँगा हॉकी के ग्राउंड की, तो अगली स्लाइड की जाने बढ़ते हैं जिसमें हमें हॉकी के ग्राउंड का नक्शा समझने में आसानी होगी। जी, ये आपके सामने मुकम्मल नक्शा
हॉकी के फील्ड का या हॉकी के मैदान का नुमाया है आपकी स्क्रीन पर। लंबाई जो है ये निचली लाइन पे लिखा हुआ है, ये पूरे ग्राउंड की जो लंबाई है वो 91.4 मीटर्स यानी 91.4 मीटर्स है और यही 160 यार्ड्स बनती है। अब ये दो टीमें होती हैं, एक तरफ एक टीम, दूसरी तरफ दूसरी टीम। दरमियान में आपको 3 पट्टियां नज़र आ रही हैं, दरमियान में आपको 3 पट्टियां नज़र आ रही हैं या 3 लाइंस नज़र आ रही हैं। इन तीनों लाइंस को जो गोल के नज़दीक, गोल पोस्ट के नज़दीक वाली पहली लाइन है, इसे 25 यार्ड्स लाइंस भी कहते हैं, आप इसे 23 मीटर लाइन भी कह सकते हैं। ये यानी एक टीम की तरफ पहली जो पट्टी है, फिर इसके बाद सेंट्रल लाइन है और दूसरी तरफ वाली फिर वो से आप 25 यार्ड लाइन या 23 मीटर्स लाइन कहते हैं। इन्हीं के गिर्द मैंने पिछली जो तस्वीर है उसमें आपको खिलाड़ियों की मुख्तलिफ पोजीशनें भी वाज़े की थी। तो सेंट्रल लाइन से एक तरफ का जो एरिया है वो 45.7 मीटर्स बनता है और जिसे 25 यार्ड्स लाइन कहते हैं वो इसकी बैक लाइन से, जो एक तरफ बैक लाइन होती है हॉकी के ग्राउंड की, उससे लेकर 23 मीटर लाइन या 25 यार्ड्स लाइन तक असल में 22.9 मीटर्स का डिस्टेंस होता है और यार्ड्स में यही 25 यार्ड्स बनता है। जबकि एक हाफ जो है यानी वो 2 पट्टियाँ वो 45.7 मीटर्स की होती हैं और हॉकी के मैदान की जो चौड़ाई है ये 55 मीटर है यानी 55 मीटर्स और यही 100 यार्ड्स बनती है। और आपके सामने ये डी एक बनी हुई है, इसे डी भी कहते हैं और इसे स्ट्राइक सर्कल जब पेनल्टी सर्कल भी कहते हैं। इस एरिया में गोलकीपर मौजूद होता है जो रोकता है, कोशिश करता है अपनी तरफ से कि मुखालिफ टीम की बाल गोल में ना जाए ताकि उन्हें पॉइंट्स हासिल ना हो। इसमें मुख्तलिफ स्पार्ट्स भी जी ये लाइनों के ज़रिए वाज़े किए गए हैं कि एक तो ये डी जिसे कहते हैं स्ट्राइकिंग और शूटिंग सर्कल है, फिर ये जो मिड में पॉइंट है पेनल्टी स्पॉट जहाँ से वो पेनल्टी के लिए किक करते हैं, फिर पेनल्टी कॉर्नर डिफेंडर्स मार्क यानी जिस जगह पे पेनल्टी कॉर्नर अगर मुखालिफ टीम को मिलता है तो उसका डिफेंडर कहाँ पे खड़े होंगे, फिर एक पॉइंट यहाँ पे पेनल्टी कॉर्नर अटैकर्स मार्क। ये भी मुख्तलिफ पॉइंट्स आपके सामने या मुख्तलिफ पोजीशनें आपके सामने बयान की गई। इतनी ज़्यादा तफसील में नहीं जाते कि आपको मज़ीद परेशान कर दें। अगली स्लाइड में हम गोल पोस्ट का नक्शा या इमेज भी देख लेते हैं। जी इस इमेज में आपके सामने है कि गोल पोस्ट की जो चौड़ाई है वो 3.66 मीटर्स है यानी 3.66 मीटर, इसी को किताब में 3.6 मीटर्स कहा गया है। और ऊंचाई जो है गोल पोस्ट की वो 2.14 मीटर्स है यानी 2.14 मीटर, इसी को किताब में 2.1 मीटर कहा गया है। ये जो पाइप होता है वो 50 मिलीमीटर मोटा होता है जो ज़मीन में गड़ा हुआ होता है और जिसके साथ ये सारी गोल पोस्ट बनाई जाती है। निचला 50 सेंटीमीटर का हिस्सा जो है इसे बैक लाइन बोर्ड कहते हैं, या बैक बोर्ड कहते हैं इसे, ब्लैक बोर्ड, या ये इससे ऊपर फिर जाली लगी हुई होती है। ये गोल पोस्ट जो है ये फ्रंट आपके सामने है और ये पीछे कितने तक जाती है, ऊपर से 0.9 मीटर्स और नीचे से 1.2 मीटर्स, और इसके इर्द गिर्द जाली लगी होती है। अगर जाली को बॉल टच करती है तो फिर मुखालिफ टीम को पॉइंट मिलता है। दरमियान में वो जो लाइन होती है उस लाइन को भी अगर क्रॉस कर जाए तो मुखालिफ टीम को पॉइंट मिल जाता है। तो ये आज का हमने हॉकी के ग्राउंड को समझने की कोशिश की है और हॉकी के चंद रूल्स को समझने की कोशिश की है।
लेक्चर अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है। आप लोगों के लिए होमवर्क ये है कि हॉकी के खिलाड़ियों की पोजीशनें तहरीर करें और तस्वीर बनाकर वजाहत करें। आप हॉकी के ग्राउंड का मुकम्मल नक्शा बनाएंगे और उसमें खिलाड़ियों की पोजीशनें और नाम वही लिखें जो किताब में लिखेंगे। मैंने पूरी वजाहत समझा दी है, उस जगह को अगर आपको कोई परेशानी हो तो दोबारा सुन सकते हैं। आप पॉइंट्स सर्कल वगैरह बना के या वहाँ पे स्टार्स बना के आपने हॉकी के खिलाड़ियों की मुकम्मल पोजीशनें जो हैं वो वाजे करनी है, तस्वीर बनानी है आपने अपनी नोटबुक में, अपनी कॉपी में। दूसरा काम यह कि हॉकी की ग्राउंड की तस्वीर बनाएं और मैदान के मुख्तलिफ हिस्सों की पैमाइशों की वजाहत करें। यानी अब हॉकी के मुकम्मल ग्राउंड में कौन कौन सी लंबाई चौड़ाई क्या होती है ये आप साथ में लिखेंगे। जाहिर है कि आप कॉपी पे जब नक्शा बनाएंगे तो एक ही सफ़े पे आपने बनाना होगा, उसमें से आप मुस्ततील नुमा बना के उसमें साथ आप वजाहतें लिखेंगे पैमाइशों की। आप पैमाने की मदद से पैमाइशों का हिसाब रख लें, एक रेशो मखसूस वज़ा कर लें और दरमियान में जो 3 लाइनें होती हैं, एक सेंटर लाइन है, एक 25 यार्ड्स लाइन है, एक बैक लाइन होती है। ये आपने पूरा नक्शा जो है हॉकी के ग्राउंड का ये बनाना है और इसी एक, बल्कि आप ये भी कर सकते हैं कि इसी एक ही तस्वीर में आप हॉकी के खिलाड़ियों की पोजीशनें भी वाज़े कर दें, या दोनों अलग-अलग से बनाना चाहें तो आपकी सवाबदीद पे है। ये आपका आज का होमवर्क है। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर अपने इख्तिताम को पहुंचता है। बेस्ट ऑफ लक, खुश रहें, खुश रखें, अल्लाह हाफिज़।